अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ ये है आज ट्यूसडे और हम सब कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि ज़िक्रा भी जा चुकी है स्कूल। और आज ज़िक्रा ना टिफ़िन में लेके गई है, एप्पल लेके गई है। और मैंने यहाँ पे बनाया है पोहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बस पोहा बनाया है और चाय। और ये पोहा ना बड़ा टेस्टी बना था। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो फिर ना शाम हो गई थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, तो ये कह रहे थे मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं निकला हूँ, तो चलो चलते हैं बाहर। तो ये हम चले गए थे रूमी गेट की तरफ। ये ना उधर छोटे इमामबाड़े की तरफ चले गए थे। वाकई में मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है अक्सर ही। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर खड़े थे तो ज़िक्रा बड़ा गुस्सा थी। इसको जाना था पार्क में, ग्लोब पार्क में, लेकिन हम वहाँ पर नहीं गए, यहाँ पे आ गए, तो ये गुस्सा थी। तो इन्होंने इससे पूछा क्या खाओगी, और मैं भी इससे पूछ रही थी क्या खाओगी, लेकिन ये ना कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा चाउमीन खाओगी, तो बड़ी खुश हो गई, हाँ चाउमीन खाऊंगी मैं। तो इन्होंने एक चाउमीन ली। यहीं पे ये आ गई थी हमारी चिकन चाउमीन। ये यहाँ की बड़ी टेस्टी होती है। तो ये लेके आए, तो मैंने ज़िक्रा से कहा चलो अंदर चलते हैं। तो कह रही नहीं नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे, हम यहीं पे बैठ के खाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो खा लो। तो फिर ना ये गाड़ी पे बहुत ज़्यादा गिर रही थी, सही से खाए नहीं जा रही थी। तो फिर बाहर इन्होंने टेबल लगा रखी थी, तो हमने कहा अच्छा चलो बाहर टेबल पर ही बैठते हैं। ये देखिए गिर रही थी, गाड़ी पे ना रखा नहीं पाता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर टेबल है, टेबल पे बैठते हैं। तो यहाँ पे फिर हम गए, ज़िक्रा को उतारा, फिर हम गए टेबल पर। और फिर मुझे ना चाय पीनी थी, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा होता। तो ये चाय बड़ी टेस्टी होती है। देख रहे दूध ऐसे रख देते हैं, दूध में पकता रहता है और इसी की चाय बना कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कुल्हड़ चाय लिया और ये लोग अपनी चाउमीन खा चुके थे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है चाउमीन, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती। तो फिर ना हम इधर चले गए थे ये घंटा घर के पास, क्योंकि मगरिब की अजान वज़ान हो गई थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था और यहाँ का व्यू बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो फिर यहाँ से हम लोग आ गए थे घर। और इन्होंने कहा था रात में कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने चाउमीन खा ली। तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ हमने एप्पल खाया था और बनाना खाया, सो गए। लेकिन 12:30 बजे रात में इनको लगी थी भूख और इन्होंने किया खाना ऑर्डर। तो ये हमारा आ गया था। हमने एक थाली ऑर्डर की थी, हमें लगा कि अच्छा खासा इसमें खाना होगा, तो हमने एक थाली ऑर्डर कर दी थी। और अगर इन्होंने मुझसे शाम में कहा होता तो मैं बना देती, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और दोपहर में मैंने बहुत हल्का खाना बनाया था, तो वो बचा नहीं था। मैंने कहा शाम में अच्छे से बना दूंगी, तो कोई नहीं। फिर इन्होंने ऑर्डर किया और ये देख रहे हैं हमारा ना पूरा पोपट हो गया। सिर्फ रोटी इसकी 4 थी और बाकी बहुत इसकी जो खाने की क्वान्टिटी थी ना बहुत ही कम थी। एक बंदा उसका भी अच्छे से पेट नहीं भरेगा। और राइस तो बिल्कुल बहुत थोड़े से थे, सिर्फ 2 लुकमा था ये। और मैं देख के हंस रही थी। मैंने कहा क्या मतलब इन्होंने क्या दिया है, इतनी क्वांटिटी कम थी कि एक बंदे का भी बेचारे का पेट ना भरे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जब मंगा लिया है तो खा ही लो। तो फिर मैंने सारा ओपन किया। ये एक सूखी ड्राई सब्ज़ी थी, एक ये पनीर की सब्ज़ी थी, एक दाल थी और एक रायता था और एक राइस था। राइस इसमें ना एकदम छोटे वाले में, राइस भी एकदम छोटे वाले में उन्होंने दिया था और प्याज दिया था। और बाकी साथ में ना चटनी थी ना पिकल था, कुछ भी नहीं था। मैं तो बड़ी बेवकूफ़ बन गई। मतलब इतना कम क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि मतलब सस्ता था, अच्छे खासे पैसे भी लिए थे, फिर भी क्वांटिटी इतनी कम दिया। कोई नहीं, हमारा तो पोपट हो गया। हमने कहा आज के बाद से कभी भी इस रेस्टोरेंट से खाना मत मंगाना। खैर इन्होंने फिर खाना खाया, खाने के बाद फिर हम सो गए थे। और ये ना फिर दूसरे दिन का था, शाम में हमने खाना वाना खाने के बाद गए थे ये वॉक करने के लिए, क्योंकि खाना खा के बहुत हैवी हो गया था। तो हम चले गए थे वॉक के लिए, निकल गए थे। तो इन्होंने कहा मैं बाइक से नहीं जाऊंगा, पैदल हम लोग चलते हैं। मैंने कहा हाँ वॉक करने का मतलब क्या है, पैदल ही वॉक करेंगे ना। तो ऐसे ही हम वॉक कर रहे थे और ज़िक्रा इसको कह रही थी बाबा आपने मुझे वो खाना है, आइसक्रीम खानी है। तो इधर से ज़िक्रा के बगल से डॉगी निकल रहा था। तो इन्होंने कहा देखो ज़िक्रा डॉगी भी तुमसे मोटा है, तुम इतनी पतली हो। तो कह रही बाबा हम कहाँ पतले हैं, हम तो इतने मोटे हैं। सही में ज़िक्रा ना पता नहीं ये मोटी क्यों नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा है। तो फिर हम ना रोड पे गए, तो इनको पीनी थी कोल्ड ड्रिंक। तो इन्होंने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली और ज़िक्रा को खानी थी मूंगफली। लेकिन हम ना वॉलेट नहीं ले गए थे, तो हमारे पास कैश ही नहीं था। तो फिर वहीं जहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली थी उन्हीं भैया से इनको ऑनलाइन पे करके फिर 10 रुपया उनसे हमने कैश में लिया
तो यहाँ पे ज़िक्रा को मूंगफली दिलाई। अब ठंडक आ गई ना, अब जगह जगह पे हर जगह मूंगफली लगी होती है। तो फिर भैया ये चाचा बैठे थे, तो इन्होंने 10 रुपये की मूंगफली थी, क्योंकि सिर्फ ज़िक्रा को खानी थी, मेरा भी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और ये फिर इनकी ना जो चटनी होती है वो बड़ी टेस्टी होती है। तो ये चटनी लिया यहाँ से। मूंगफली लेने के बाद अब हम टहल चुके थे, हमने कहा आप चलो चलते हैं घर। और ना मैंने अपने लिए ये 5 रुपये का ये लिया था क्रैक्स, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसका कॉर्न का होता है, फ्राइड होता है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो फिर अब हम जा रहे हैं घर, और इधर से ना हम लोग गए थे रोड से और आ रहे हैं अब गली से। और ये ना गली में इधर सिर्फ कोई फ्लैट नहीं है, लोगों के अपने रिहायशी मकान है, काफ़ी अच्छे अच्छे घर हैं। और ये काफ़ी टाइम हो गया था, बज रहे थे 11 बज रहे थे, तो सारी शॉप्स बंद हो रही थी। तो फिर हम आ गए घर। घर आने के बाद मैंने अयान को किया वीडियो कॉल, क्योंकि मैं रोज़ ही अयान को वीडियो कॉल करके बात करती हूँ। ये ना अयान बहुत सैड रहता है, जब से भाई की डेथ हुई है बहुत सैड रहता है। तो थोड़ा सा इसे वीडियो कॉल करके बात कर लो तो थोड़ा इसको सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसे हर दिन भाई से बात करता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसकी बहुत याद आती है। बस अल्लाह से दुआ है कि हमेशा खुश है। अल्लाह पाक मुझे इतनी कामयाबी दे दे कि मैं भाई की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इसके लिए इतना हमेशा जो भी ये कहे इसके लिए सब कुछ कर दूँ, कभी इसको मना ना करूँ। बस अल्लाह से यही दुआ है कि कभी मैं ज़िक्रा और इसके में फ़र्क ना करूँ, मुझे बस इतना कामयाब बना दे। तो अयान के लिए आप लोग भी दुआ करिएगा, उससे हमेशा अल्लाह पाक खुश रखे। और अब मैं आपसे दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।